एक्स एक्सिस होता है ये वाला और वाई एक्सिस होता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट 0 हो गया, इधर x बोलते हैं, इधर x डैश बोलते हैं, इधर y बोलते हैं, इधर y डैश बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरफ x का वैल्यू जो होता है ये पॉजिटिव होता है, इस तरफ x का वैल्यू निगेटिव होता है, इस तरफ y का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इस तरफ y का वैल्यू निगेटिव होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, ये जो y एक्सिस है इस पॉइंट से जो कोई भी पॉइंट है इस एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस होता है उसको x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोलते हैं। यहाँ से मान लो यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो इस पॉइंट का x को, ठीक है, x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, या एब्सिसा बोलेंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट हो गया, ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट से कितना डिस्टेंस पे है कोई पॉइंट, मान लो ये हो गया, तो ये अगर y डिस्टेंस है तो इसको y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या फिर ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट का वैल्यू हो गया एक्स वाई, जहाँ पे ये x जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। मान लो ये पॉइंट का नाम हो गया P, और ये जो है y, ये x एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है A, यहाँ पे एक पॉइंट है B, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ग्राफिकली भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग ग्राफिकली नहीं, हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट ए बी के बीच का डिस्टेंस होगा ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, मान लो ये जो पॉइंट है ए वो ओरिजिन में है, तो ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो और यहाँ पे मान लो एक नया पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं m से 0 तक का वैल्यू निकालना, ये हो गया a। ठीक है, m के कोऑर्डिनेट्स हैं x y, तो x2 y2 का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस हो जाएगा d इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये पार्ट और ये पार्ट तो 0 हो जा रहा है। ठीक है, पहला अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.1। का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे।
जिसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, 2 3 और 4 1, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया, यहाँ पे पॉइंट ए हो गया 2 3 और पॉइंट बी हो गया 4 1। तो इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो ये डिस्टेंस फार्मूला से d इक्वल टू कितना होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना होगा डिस्टेंस ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 यहाँ पे वो हो गया, मान लो ये x2 है और ये हो गया, ओके ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, b हो गया x2 y2 और a हो गया x1 y1। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया x2 यहाँ पे हो गया 4, x1 कितना हो गया 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे हो गया 1 और y1 यहाँ पे हो गया 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 2 या 4, ये भी 2 2 या 4 इक्वल टू रूट अंडर 8। रूट अंडर 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर हो गया, बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 2। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पॉइंट्स हैं -5 और 7 और -1 और 3, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, या डायरेक्ट डिस्टेंस डी इक्वल टू कर सकते हैं रूट अंडर पहला वाला माइनस दूसरा वाला -5 माइनस इधर ले लेंगे -1 का स्क्वायर प्लस ये दूसरा वाला y हो गया y2, ये हो गया y1, 7 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस 1 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 4 या 16 हो गया, -4 का स्क्वायर भी 16 होगा, 4 का भी 16 इंटू प्लस 16 कितना होगा 32। ठीक है, तो 32 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तोड़ देंगे 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 2 2 या 4 4 2 या 8 8 2 या 16 16 2 या 32, ये एक पेयर हुआ, ये एक पेयर हुआ, दोनों बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 रूट 2 इक्वल टू 4 रूट 2। पार्ट 3 में जो 2 पॉइंट्स हैं वो है, एक है ए बी, दूसरा है -a -b। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 यहाँ पे है a माइनस x1 माइनस ऑफ -a, तो प्लस a हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1। y यहाँ पे पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। ठीक है, इसको पहला वाला को x1 y1 मान लेंगे, तो इसको x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पॉइंट हो गया y2 की जगह पे b हो गया, b माइनस b, प्लस b हो जाएगा इक्वल टू 2a स्क्वायर
प्लस 2b²। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट, सॉरी ये a प्लस ए 2a हो जाएगा और b प्लस बी 2b हो जाएगा। तो 2a² इक्वल टू 4a², 2b² इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू 4b²। तो 4 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो a² प्लस b², 2 बाहर आ जाएगा, a² प्लस b²। Distance from origin d equal to x² plus y²। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 एंड 36 15। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है पॉइंट 0 0 एंड 36 15। ठीक है, इसको मान लेंगे x2 y2, इसको मान लेंगे x1 y1, और ये ओरिजिन है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर 36² प्लस 15²। थर्टी सिक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 6 36, 3 कैरी, 6 3 18, 3 21, 6 3 18, 1 कैरी, 3 3 9 1 10, 6 9 2 12 96, 1296। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। दोनों का ऐड कर देते हैं, 225, 6 5 11, एक बचा, 9 2 11 12, एक बचा, 2 2 4 1 5, 15 21। ठीक है, अब 15 21 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कैसे निकलेगा, यहाँ पे 3 3 या 9 करेंगे, 4 4 या 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 या 9 करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे 6 21 बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ से 21 आ जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे 69 × 9 करेंगे तो 9 9 × 81, 8 कैरी, 6 9 × 54 और 8 62, 621। तो यहाँ पे आया 30 बनाए। ठीक है, ये कैसे किया, ये मैं नेक्स्ट कभी आपको समझा दूंगा। ये स्क्वायर रूट निकालने का फार्मूला है। ठीक है, तो बोला है कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 में 2 टाउन्स हैं, उसके बीच का डिस्टेंस निकालने बोला था। तो टाउन B जो है वो लोकेटेड है, मान लो ये है ऑर्डिनेट एक्सिस, ये है पॉइंट 0। मान लो टाउन A है यहाँ पे,
ठीक है। तो टाउन बी इज़ लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, 36 किलोमीटर ईस्ट, ये ऐसे हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये हो गया 36 किलोमीटर ईस्ट, यहाँ पे इतना डिस्टेंस हो गया, ठीक है। एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन है, 15 किलोमीटर नॉर्थ, तो एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस से डिस्टेंस है 36, तो ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया 36 और वाई जो है ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो गया 15, तो ऑर्डिनेट हो गया 15। तो यहाँ से लेकर हम लोग को यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है ए बी। तो ए बी इक्वल टू रूट अंडर 36 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू, अभी हमने निकाला 39। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 में यहाँ पे है ये 39 यहाँ किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा था क्या हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं टाउन ए और बी के बीच में, यस हम लोग निकाल सकते हैं। टाउन ए के कोऑर्डिनेट 0 0, टाउन बी के कोऑर्डिनेट 36 और 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 3 पॉइंट्स दिया है, ठीक है। 1 5 2 3 एंड -2 और -1। क्या ये तीनों कोलिनियर हैं? मतलब कोलिनियर मतलब क्या तीनों एक ही लाइन में आते हैं, ठीक है। तो मान लो इसको पॉइंट ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, ठीक है। अगर तीनों एक ही पॉइंट में आते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, एक ही लाइन में आते हैं तो ए बी सी, ठीक है। और अगर नहीं आते हैं तो मान लो सपोज पॉइंट सी जो है वह ए बी, तो एक लाइन कोई भी दो पॉइंट हो गया, मान लो कोई भी दो पॉइंट हो गया, ठीक है। मान लो ए यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, तो इनको ज्वाइन करके तो एक स्ट्रेट लाइन बना ही सकते हैं। तो पॉइंट सी जो हो गया, मान लो अगर वो कोलिनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं है, अगर यहाँ पे कहीं है तो इसको तो ज्वाइन करके यहाँ पे सी बना दिया, लेकिन मान लो अगर सी यहाँ पे है तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं इन अ ट्रायंगल सम ऑफ 2 साइड्स इज नेवर ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब यहाँ पे ए सी प्लस सी बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए बी। तो अगर डिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे ए बी का, बी सी का निकालेंगे और सी ए का निकालेंगे, ठीक है। ए बी बी सी सी ए, ठीक है। ए बी बी सी सी ए ऐसे निकालेंगे। तो अगर दो ये डिस्टेंस ए बी का मान लो है डी, इसका है डी और इसका होल का 2D हो गया, तो दोनों तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। लेकिन अगर इस तरह का कंडीशन हो गया, कोई दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं मतलब दो डिस्टेंसेस का अगर तीसरा डिस्टेंस के सम के बराबर इक्वल टू नहीं हुआ, दो डिस्टेंसेस का सम थर्ड के बराबर नहीं हुआ, तो वो ट्रायंगल हो जाएगा। तो उस पॉइंट में वो कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी निकालेंगे, ए बी हो जाएगा 2 - 1। किसी को भी आगे लिखें या पीछे लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, माइनस भी होगा तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव भी है तो वो भी स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ 2 - 1 किए, इसको x2 लिए, इसको भी x2 लेते 1 - 2 करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ए बी हो गया 2 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 - 1 1 स्क्वायर
3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर का 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू √5। ठीक है, बी सी जो डिस्टेंस हो जाएगा 2 माइनस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 11 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 माइनस माइनस 2 उसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1 माइनस 11 का होल स्क्वायर। अगर इसको x1 लिए हैं तो y1 भी इसी को ही लेना है, इसको y1 मत लेना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर पहले x वाला में 2 ये लिए हैं, सेकंड इसको लिए हैं, तो y वाला में भी पहले इसको लेना है, सेकंड इसको लेना है। ठीक है, 2 माइनस 2 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 माइनस माइनस 11 मतलब 3 प्लस 11 14 का स्क्वायर इक्वल 4 4 जो 16। 14 का स्क्वायर कितना होता है मुझे तो याद नहीं आ रहा। 4 4 जो 16, यहाँ पे 1 आया, 4 1 जो 4 1 5 56, 14 1 जो 14 6 9 196 196। तो ये हो जाएगा, सम कर देंगे तो 96 100 206 और 212 और सी ए का डिस्टेंस हो जाएगा 1 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस 11 का होल स्क्वायर। 1 माइनस माइनस 2 इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 माइनस माइनस 11 5 प्लस 11 इक्वल टू 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वल टू ये 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 प्लस 9 इक्वल टू 265। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी दो साइड्स का सम तीसरे साइड के बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी दो साइड्स का सम, ठीक है, इनको देख के बता रहे हैं, तो कोई भी दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड के बराबर नहीं है, इसीलिए ये तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें 3 पॉइंट्स दिया है, 5 माइनस 2 6 4 एंड 7 माइनस 2। ठीक है, क्या ये तीनों वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं? मान लो ये ट्रायंगल है ABC और मान लो इनके पॉइंट्स हैं जो भी हैं ये, ठीक है, ABC भी नाम नहीं देते हैं। तो क्या ये तीन जो पॉइंट हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स तभी होंगे जब दो साइड्स इक्वल होंगे, बिकॉज इन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल। Two sides are equal.
चलो ये मान लीजिए, चलो नाम दे ही देते हैं, ए हो गया ए, बी, ये हो गया सी। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 5 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, 5 - 6 - 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 - 6 का स्क्वायर, 1 + 36 = √37 हो गया। ए बी बी सी हो गया 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, 7 - 1 6 1 स्क्वायर, 4 - 2 - 6 का स्क्वायर 36 = √37। तो तीसरा साइड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम देख ले रहे हैं ऑलरेडी दो साइड, ठीक है 37 है, ठीक है। तो तीसरा भी निकाल ही देते हैं, क्योंकि हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं है कम से कम, या एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट होगा। तो तीसरा साइड भी निकाल देते हैं, सी ए = √7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर, 7 - 5 2 का स्क्वायर -2 + 2, ये हो जाएगा यहाँ -2 और यहाँ हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर √4 = 2। तो तीसरा साइड का लेंथ हो गया 2, ये का हो गया 37, इसका हो गया 37, इसका होगा 2। Therefore it is an isosceles triangle। अगला बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है एक डायग्राम, ठीक है, जिसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए बी सी डी, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ठीक है। तो 4 फ्रेंड्स जो हैं 4 पॉइंट्स में बैठे हैं, ठीक है, एक क्लासरूम के अंदर हैं, ये एक बड़ा सा एक क्लासरूम है, ठीक है, उसके अंदर है ये, ठीक है। और चंपा और चमेली क्लास में घुसते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद कुछ मिनट के बाद चंपा चमेली को पूछती है, क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो चमेली बोलती है कि नहीं है। तो डिस्टेंस फार्मूला से पता लगाना है कि कौन सही है, ठीक है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पे, अगर डायग्राम देखें तो समझ में आ रहा है कि y 0 से x का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है, या y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है पॉइंट ए का, तो ये हो जाएगा 3, और x एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये इस तरह से बना हुआ है। ये यहाँ अप्रॉक्सीमेटली लिए 0 ले लिया है, अप्रॉक्सीमेटली में ले रहा हूँ, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है, और इधर यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 4, इतना आपका तो बेसिक्स पता ही है,
बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6 और 7, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 9 और 4, डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6 और 1। फिर से चेक कर लेते हैं, आप बुक में डायग्राम देखिए। ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x हो जाएगा 3, y हो जाएगा 4, 3 4, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6 और 7, c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 9 और 4, d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6 और 1। तो स्क्वायर है कि नहीं ये पता लगाना है। तो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ए बी सी डी, अगर ये स्क्वायर है तो चारों की चारों साइड्स का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए हो जाएगा। और साथ में ये जो डायगोनल्स हैं सी ए और बी डी ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कैसे पता कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 2, उसमें क्लियरली बताया गया है कि अगर चारों साइड से क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हैं और इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं तो वो स्क्वायर है, ठीक है। या आपका इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग प्रूव कर दें कि ये डिस्टेंस इक्वल टू का स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर है। मतलब इफ ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, तब भी ये एक स्क्वायर है, ये रोम्बस जिसमें चारों साइड्स इक्वल है। ये चारों साइड्स इक्वल है ये पहले प्रूव करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिटा के बनाते हैं। यहाँ ए हो जाएगा 3 4, बी हो जाएगा 6 7, सी हो जाएगा 9 4, डी हो जाएगा 6 1। ठीक है, स्क्वायर में ये सब एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री बनता है चारों। तो इसीलिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरम दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू, अगर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर होता है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो ऐसा स्क्वायर में ही होता है। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। बट ये जो डायगोनल है ये इक्वल नहीं होते हैं और यहाँ पे भी 90 डिग्री नहीं बनता है, ठीक है। तो ए बी हो जाएगा 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर इक्वल टू 3 - 6 - 3 का स्क्वायर, 4 - 7 ये भी -3 इसका स्क्वायर इक्वल टू 3 3 या 9 प्लस 3 3 या 9 इक्वल टू √18 हो जा रहा है, ठीक है। बी सी इक्वल टू हो जा रहा है तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी और सी के बीच में बी का है 6 7 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। बी का है 6 और 7 कोऑर्डिनेट्स और सी का है 9 4।
तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये माइनस 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये भी हो गया 9, इसका हो जाएगा √18। तो इसी तरह से हम लोग CD निकालेंगे, ठीक है, वो भी √18 आएगा, ठीक है। DA निकालेंगे, वो भी √18 आएगा, ठीक है। तो चारों साइड्स तो इक्वल हो गया है, तो जिससे ये तो प्रूफ हो गया कि ये रोम्बस है, बट ये स्क्वायर है कि नहीं वो कैसे पता लगाएंगे? वो स्क्वायर है कि नहीं पता लगाने के लिए दोनों डायगोनल्स का लेंथ देखेंगे, ठीक है। तो AC निकालेंगे डायगोनल, ये हो गया AC कोऑर्डिनेट्स 3 4, हो गया 9 4, AC हो गया 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 9 माइनस 3 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस 0 इक्वल टू 36 का √6, ठीक है। और BD हो जाएगा ये डायगोनल का लेंथ क्या होगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 इसका स्क्वायर। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं कि 6 माइनस 6 0 और 7 माइनस 1 6 स्क्वायर, ये भी 36 √100 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो देख रहे हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA है, ऑल साइड्स आर इक्वल। All sides are equal and also AC equal to BD, sorry, हाँ AC equal to BD, diagonals are equal. So therefore this is a square. इसके अलावा कन्वर्स और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम लोग AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर अगर प्रूफ कर दिए तो भी ये क्या बोलते हैं स्क्वायर होगा। तो AC स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 36, AC स्क्वायर इज 36 और AD स्क्वायर कितना होगा, AD स्क्वायर इक्वल टू √18 मतलब 18 और DC स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, DC भी √18 है, √18 का स्क्वायर 18 इक्वल टू 36। तो दिस इक्वल टू दिस है। तो फ्रॉम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑल्सो दिस रोम्बस इज अ स्क्वायर।
अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मान लो ये 6 का 1 है, -1 -2 ये एक पॉइंट है, 1 0 दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है -1 और 2, तीसरा है -3 और 0। -1 -2 1 0 -1 2 -3 0, ये 4 पॉइंट्स हैं। तो क्या ये 4 पॉइंट्स मिलके कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं क्या? मतलब ये चारों मिलके एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक क्लोज्ड फिगर ABCD, एक क्लोज्ड फिगर ABCD फॉर्म कर रहे हैं क्या? ठीक है, जिसके 4 साइड्स हैं। अगर कर रहे हैं तो ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, वो हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला है, इसमें इसको A मान लिए, B मान लिए, ये C मान लिए, ये D मान लिए, इसके डायगोनल्स भी निकालने हैं। ये हो गया AC, ये हो गया BD। ठीक है, तो AB इक्वल टू हो रहा है 1 -1 स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 -1 प्लस 1 1 + 1 स्क्वायर प्लस 0 + 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू √8। ये √8 आ रहा है। AB इक्वल टू आ रहा है BC इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू, ये भी हो जाएगा √8। ठीक है, CD इक्वल टू हो जाएगा -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 + 1 -2, ये भी √8 इक्वल टू √8 हो जाएगा। DA निकालेंगे, ABCD DA निकालेंगे, वो भी √8 हो जाएगा। तो चारों साइड्स इक्वल है, तो सो इट्स रोम्बस। तो ये रोम्बस है, पर क्या ये किस स्क्वायर है वो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये स्क्वायर होने के लिए डायगोनल का लेंथ निकाल देंगे। ठीक है, DB निकालेंगे या BD निकालेंगे, BD इक्वल टू -3 -1 स्क्वायर 0 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू -4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 √अंडर इक्वल टू 4 हो जाएगा। और AC इक्वल टू -1 -1
का स्क्वायर प्लस टू माइनस ऑफ -2 का यहाँ पे स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस -1 0 -1 +1 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू √16 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो BD और AC डायगोनल्स हैं, तो दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं, चारों साइड्स भी इक्वल हैं। सो दिस इज ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 का 2, इसमें पॉइंट है -35 31 03 और -1 -4। तो इसको नाम दे दिए A B C D। चलिए इस फिगर जैसा, तो AB इक्वल टू हो जाएगा 3 -3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 -3 + 3 3 + 3 इक्वल टू 1 - 5 - 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 + 3 6 स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 36 + 16 इक्वल टू 46 52 √52। AB BC इक्वल टू हो जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 - 1 -2 यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 हो जाएगा 3 3 जा 9 4 4 जा 16 √25 हो जाएगा। AB BC CD पहले CD हो जाएगा -1 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा √50 प्लस CD इक्वल के बाद D है सॉरी D इक्वल टू -3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर D ये पॉइंट्स हैं प्लस 5 -4 का स्क्वायर इक्वल टू